नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर नीतीश। मैं एक होम्योपैथी कंसल्टेंट हूं और दिल्ली में क्लासिकल होम्योपैथी प्रैक्टिस करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे अबाउट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ऑफ वेरिकोसील और खासकर कि ये उन पेशेंट्स के लिए जिनको कि रिसेंट ओरिजिन का वेरिकोसील है, यानी कि उनको पता है था या उनको ऐसा दिख रहा है कि उनको लाइफ में कभी वेरिकोसील या ऐसा कोई लक्षण नहीं था, पर हाल फिलहाल हफ्ता 2 या 3 हफ्ते से ही ऐसे लक्षण उनको दिख रहे हैं। तो अगर आपको भी ऐसी समस्या है तो वीडियो आप ही के लिए है। साथ ही जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए या फर्स्ट टाइम मेरा कोई वीडियो देख रहे हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि फ्यूचर में भी ऐसे ही मेडिकली ऑथेंटिक वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स और नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। तो पहली समस्या है वेरिकोसील क्या होता है। देखिए, जो आपके स्क्रोटम यानी अंडकोश है उसके अंदर होती है टेस्टिस, और टेस्टिस में क्या होता है, जो ब्लड आता है हार्ट से वो आर्टरीज से आता है, और आर्टरीज से जो ब्लड आता है वो टेस्टिस में एंटर करता है, और टेस्टिस जो भी ब्लड से न्यूट्रिशन लेना होता है, जो भी उनसे रिसीव करना होता है, वो यूज होने के बाद वो ब्लड जो होता है वो वेन्स के थ्रू दोबारा हार्ट में जाता है। जैसे ही ब्लड ये जो होता है आपके टेस्टिस से बाहर निकलता है, ये वेन्स में एंटर करता है और इस तरह से ये आगे जाके हार्ट में ड्रेन करता है। लेकिन किसी कारण से जो वेन्स जो आपके टेस्टिस से निकल रही हैं, जब वो बेसिकली कैपेबल ना हो और उनके थ्रू जो ब्लड जाना चाहिए वो ब्लड वापस हार्ट में ना जाए, वापस टेस्टिस में आने लग जाए, या बेसिकली स्टेसिस हो जाए, ब्लड वहीं रुक जाए, तो बेसिकली जो वेन्स होती है वो एनलार्ज हो जाती है और इसी को हम वेरिकोसील कहते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि वेरिकोसील पर मैंने एक ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना चुका हूं और ऑलरेडी वो मेरे चैनल पर है, आप वहां पे जाके वो देख सकते हैं और उसमें आपको पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि वेरिकोसील क्या होता है, इसके होने के कारण क्या होते हैं, क्यों होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और कैसे आप इसको डायग्नोज और इन्वेस्टिगेट भी करा सकते हैं। तो एक बार वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी हो जाए इस बीमारी के बारे में। और उसके बाद आप ये आज की वीडियो जरूर देखिएगा ताकि अगर आपको एक प्रॉब्लम है तो क्या जो मैं दवाइयां बता रहा हूं इनसे आपके सिम्टम मेल खाते हैं, और खाते हैं तो आपको ये दवाइयां किस तरह से लेनी है। पहली दवाई आती है थूजा। थूजा जो होती है वो बहुत अच्छी मेडिसिन होती है, खासकर कि लेफ्ट साइडेड वेरिकोसील के लिए। ऐसे मरीजों को जो दर्द होता है बेसिकली उनके टेस्टिस में, वो पैरोक्सिज्म में आता है, यानी कि पेन आता है एक इक्वल टाइम में और उतने टाइम में वो फिर जो होता है चला जाता है और ऐसे ही वो रिपीट होता रहता है। जो पेन होता है ये धीरे धीरे मरीज को ऐसा लगता है धीरे धीरे जाता है, और इसके साथ जो होता है मरीज को जो कॉमन सबसे सिम्टम मिलता है वो होता है पेशाब की अर्ज होना, यानी कि जब पेन होगा उसको लगेगा उसको टॉयलेट पास करने जाना है। तो ये थूजा का कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है। साथ ही जो मरीज होते हैं इनमें इनको दर्द कैसा होता है, ऐसा लगता है जैसे टेस्टिस ऊपर की ओर खींच रही है, एक ऊपर की ओर ड्रॉइंग पेन कुछ खींच रहा है उनको। साथ ही ऐसा भी लगता है कई बार कि टेस्टिस में क्रश्ड हो गई है, यानी एकदम उनको पिचका दिया गया, वो इस तरह का दर्द होता है। और कई बार चुभनदार दर्द भी होता है। ये जो चुभन दर्द होता है ये अक्सर मरीज को बैठे चलने पर इस दौरान ज्यादा होता है। थूजा हम कैसे स्वभाव वाले मरीजों को देते हैं, ये बेसिकली उन मरीजों को दी जाती है जिनको लगता है कि उनकी बॉडी फ्रेजाइल है, वीक हो चुकी है, थिन है, डेलिकेट है, यानी कि उनको फीलिंग होती है इंटरनली वो बहुत डेलिकेट है, किसी भी जरा सी चीज से उनको नुकसान हो सकता है, उनकी तबीयत खराब हो सकती है। तो ये डॉक्टर के पास भी आकर ऐसे बोलते हैं, डॉक्टर हमें ये चीज खाई थी, ऐसा हो गया था, इससे हमें बहुत दिक्कत हो गई है, मुझे लगता है कि मेरी लेग्स वीक है, मुझे लगता है कि मेरी बॉडी वीक हो चुकी है, अंदर से खोखली हो चुकी है। तो इस तरह के उनको कुछ बिजार बेसिकली थॉट्स आते हैं, आइडियाज होते हैं अपनी बॉडी के लेके। ऐसा कुछ होता नहीं है, बट इनकी इंटरनल फीलिंग होती है कि लोग वीक हो चुके हैं। बचपन से ही लोग बहुत कॉशियस होते हैं, हर चीज का ध्यान रखते हैं, इनकी एंजाइटीज बहुत ज्यादा होती है खास करके हेल्थ को लेकर। और यानी जो भी फिजिकल सिम्टम्स हमने थूजा की डिस्कस करी है, जब वो आपको इस स्वभाव वाले इंसान मिले तो थूजा जो होता है बहुत इफेक्टिवली काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है हेमेमेलिस। हेमेमेलिस का जो होता है वीनस सिस्टम पे बहुत इफेक्टिव रोल होता है। बेसिकली ऐसे मरीजों की जो बेसिकली बॉडी पे जो वेन्स होती है वो बहुत ज्यादा विजिबल होती है। बेसिकली उनको अंडकोश पे जो वेन्स होती है वो भी उनको दिखती है, जो उनको लेग्स में जिनको वेरिकोज वेन है उनकी भी वेन्स विजिबल होती है। और यही नहीं, इनके एब्डोमेन पर, पेट पर भी अगर जो उनकी वेन्स होती हैं वेरिकोज वेन वो भी विजिबल होती है। तो इस लेवल का इसमें जो होती है वेन्स इफेक्ट होती है। जो बेसिकली जो मरीज होता है उनको वेरिकोसील के चलते जो इसमें जो दर्द होता है वो बेसिकली रात को होता है, और ये दर्द जो होता है आपको स्पर्मेटिक कोर्ड से जो होता है टेस्टिस की ओर यानी ऊपर से नीचे की ओर आता है। ऐसे मरीजों को अंडकोश में रात को बहुत पसीना आता है, बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है और ठंडापन भी महसूस होता है। और जिन मरीजों को की वेरिकोसील के साथ
पाइल्स है, यानी कि उनको भी पाइल्स हुआ है और पाइल्स के चलते जो ब्लीडिंग होती है वो थिक होती है, डार्क होती है, बट पेनलेस, उसमें कोई दर्द नहीं होता। तो जब वेरिकोसिल और पाइल्स के सिम्टम मिले तो हेमामेलिस बहुत इफेक्टिवली काम करती है। और ये कैसे स्वभाव वाले मरीजों को दी जाती है? ये दी जाती है उन मरीजों को जो डिसकंटेंटेड होते हैं, किसी चीज में खुश नहीं होते हैं, इरिटेबल होते हैं, अकेले रहना चाहते हैं, और बेसिकली ये इनका मूड सेटल नहीं होता, फोकस नहीं होते। और सबसे इंपॉर्टेंट, ऐसे लोगों को लगता है कि उनके ओपिनियंस बहुत इंपॉर्टेंट है बट लोग उन्हें वैल्यू नहीं दे रहे, रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, तो उनका ये मानना होता है कि लोगों से उनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। तो जब ये फिजिकल सिम्टम्स मिले जो हमने बताए हैं वेरिकोसील के, और साथ में पाइल्स और मेंटल सिम्टम मिले, तो हेमामेलिस बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव काम करता है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है कॉलिनसोनिया। ये बेसिकली उन पेशेंट्स को दी जाती है जिनको की होता है वीनस कंजेशन, वीनस स्टेसिस, यानी देखने में लगे कि वेन्स में ब्लड रुक गया है, स्टेसिस हो गया है, वेन्स डायलेक्ट हो गई है और वेन्स दिखने में ब्लू और डार्क कलर की दिखती है। और बेसिकली जिन मरीजों को रिसेंट वेरिकोसील स्टार्ट हुआ है, यानी पहले नहीं था बट अभी हाल फिलहाल में स्टार्ट हुआ है, और साथ ही उनको पाइल्स की शिकायत भी रिसेंट ओरिजिन की हो, हाल फिलहाल में स्टार्ट हुई हो, साथ में कॉन्स्टिपेशन हो, यानी जब आपको वेरिकोसील, कॉन्स्टिपेशन और पाइल्स रिसेंट ओरिजिन की दिखे तो ये मेडिसिन बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होती है। ऐसे पेशेंट्स में जो होता है उनको बोला जाता है पैसिव कंजेशन होता है। पैसिव कंजेशन से मतलब है जो वेन्स होती है बहुत ही रिलैक्स दिखती है, बहुत ही ढीली ढाली, आराम से आपको ब्लड आपको स्किन के ऊपर दिखेगा, वेन्स बहुत ही रिलैक्स्ड है। साथ ही जिन पेशेंट्स को वेरिकोसील के साथ स्पर्माटोरिया हो, यानी कि नॉन ऑर्गेजमिक इजैकुलेशन विदाउट हैविंग एनी फिजिकल कॉन्टेक्ट, कोई बिना सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के जब ऐसे पेशेंट्स का सीमेन निकलता जाता है, खासकर की लैट्रिन में जोर लगाने पर या पाइल्स के दौरान जोर लगाने पर और वेरिकोसील के सिम्टम्स हो, तो वहां पर ये मेडिसिन बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होती है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है पल्सटीला। पल्सटीला भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव रेमेडी होती है वेरिकोसील में, खासकर कि जहां पे मरीजों को वेरिकोसील के साथ टेस्टिस में इन्फ्लेमेशन हो जाए, यानी ऑर्काइटिस हो जाए। ऐसे मरीजों को वेरिकोसील में ऐसा लगता है, इस तरह का दर्द होता है जैसे कोई फोड़े का दर्द हो, जैसे थ्रॉबिंग, यानी कि कुछ हिट कर रहा है, कुछ पल्सेटिंग, कुछ लुप लुप कम ज्यादा हो रहा है। बेसिकली जो एक पेन होता है मरीज को उनके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में या स्क्रोटम में, वो वॉन्डरिंग पेन होता है, यानी कि पेन शिफ्ट होते रहते हैं, कभी थोड़े समय यहाँ होंगे, फिर लोकेशन चेंज हो जाएगी, फिर कहीं और चले जाएंगे। और पूरे स्क्रोटम में, टेस्टिस में उनको फीलिंग होती है एंगॉर्ज्ड फीलिंग, सब कुछ कंजेस्टेड है, सब कुछ ऐसा लगता है ब्लड रुक सा गया है, वहां पे भरा भरा हो गया है। पल्सिटल के मरीज को एक्यूट में बात की जाए तो इनके थर्मल्स चेंज होते रहते हैं, यानी इन मरीजों को ऐसा बोलेंगे इनको सर्दी लग रही है, कभी गर्मी लग रही है, कभी पानी की प्यास ज्यादा लग रही है, कभी पानी की प्यास कम लग रही है, कभी ठंडा पीने का मन कर रहा है, कभी नॉर्मल पीने का मन कर रहा है, कभी कभी इनको चिल फीलिंग, यानी कि शिवरिंग ऐसा लगता है, कुछ चिल फीलिंग इनको ऊपर से चढ़ती है उतरती है। तो ये कुछ एक्यूट सिम्टम्स होते हैं जो कि हम अगर बेसिकली वेरिकोसील रिसेंट ओरिजिन का है तो हम इनके बेस पर पल्सिटिला दे सकते हैं। साथ ही पल्सिटिला किन स्वभाव वाले मरीज को देनी है? जो बहुत माइल्ड होते हैं, टिमिड होते हैं, डरपोक होते हैं, यील्डिंग होते हैं, आसानी से बात मान जाते हैं, जरा सी ऊंची आवाज बोलने पर बहुत जल्दी रोने लगते हैं, आंसू जल्दी आते हैं, इनको रोना आंसू जल्दी आता है, बट ये चाहते हैं इनको मनाया जाए, कॉन्सोलेशन अच्छी लगती है, और इनको लाइफ में अकेलापन बहुत ज्यादा महसूस होता है। तो अगर इस तरह के आपको फिजिकल वेरिकोसील के सिम्टम्स और मेंटल यानी स्वभाव ये मिले तो आप पल्सिटिला बहुत इजीली दे सकते हैं और बहुत इफेक्टिव होती है। मेडिसिन आती है क्रोटेलस हॉरिडस। ये मेडिसिन उस हर जगह पे इफेक्टिव होती है जहां पे वेन का इन्फ्लेमेशन हो, वेन की प्रॉब्लम हो, जैसे कि वेन का इन्फ्लेमेशन जिसको कि फ्लेबाइटिस कहते हैं, चाहे वेरिकोसील हो, चाहे आपको बॉडी में टांगों में कहीं वेरिकोज वेन हो। तो ये किन सिम्टम्स में दिए जाते हैं? ये बेसिकली उन पेशेंट को दी जाती है जो कि ब्लीडर होते हैं, जिनको की ब्लीडिंग की बहुत स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है, या फिर पेशेंट आपके पास वेरिकोसील लेकर आए, हाल फिलहाल का वेरिकोसील, और वो बोले या हमें पता चले पूछने पर कि उसको ब्लीडिंग होती है, जैसे कि नाक से ब्लड आता है, एपिस्टैक्सिस मुंह से ब्लड आता है, यूरिनल बेसिकली यूरेथ्रा के थ्रू ब्लड आता है, रेक्टम से ब्लड आता है, और जो ब्लड आता है ये बहुत फ्री फ्लूइड होता है, फ्री फ्लोइंग ब्लड होता है, डार्क कलर का ब्लड होता है। साथ ही जिन लोगों को इन्फेक्शियस बीमारी की हिस्ट्री रही हो, यानी कि जिनको की स्किन ही आपको दिखे कि येलो कलर की हो चुकी है, जॉन्डिस बहुत बार हो चुका है, टाइफाइड हो चुका है, मलेरिया डेंगू हो चुका है, तो ये किस स्वभाव वाले मरीज को दी जाती है? ये उन मरीजों को दी जाती है जो लोग बेसिकली बहुत गुस्से जिनको आता है, बहुत इरिटेबल होते हैं, और जिनको की फैमिली से अवर्जन होता है, फैमिली बिल्कुल पसंद नहीं होती है। ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा बेसिकली एम्बिशियस होते हैं, फोकस्ड होते हैं, और बहुत ज्यादा बिजनेस एप्टीट्यूड वाले होते हैं, यानी बिजनेस में बहुत आगे जाते हैं, बट रिजर्व होते हैं, टॉकेटिव नहीं होते हैं। खासकर कि जिन लोगों को वेरिकोसील राइट साइडेड है, क्रोटेलस वहां पे बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है।
तो दोस्तों ये कुछ दवाइयां मैंने आपसे डिस्कस करी हैं। जिस दवाई से भी आपके सिम्टम्स मेल खाते हैं वो एक ही दवाई एक बारी में आप लीजिए। किस तरह से लेंगे? उस दवाई की 30 पोटेंसी को आपने दिन में 2 बार 2-2 बूंदे आधे कप पानी में लेना है। ऐसा आपने 3 दिन तक करना है। तीसरे दिन के बाद आपने जो है 15 दिन आपने वेट करना है, यानी 15 दिन में दवाई नहीं लेना है। 15 दिन में खाली ऑब्जर्व करिए कि दवाई लेने के बाद आपके लक्षण में कितना सुधार है। अगर आपको काफी सुधार लगता है, पहले से बेहतर लगता है, तो फिर आगे दवाई रिपीट मत करिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको बिल्कुल सुधार नहीं है, थोड़ा बहुत सुधार है, तो फिर से आप इसको 3 दिन तक वैसे ही दिन में 2 बार 2 बूंदे आधे कप पानी में रिपीट कर सकते हैं। देन अगेन 15 दिन तक वेट करें। अगर आपको लगे कि आपने इसे 2-3 बार रिपीट कर लिया और आपको कोई रिलीफ नहीं है, तो फिर आप बेवजह दवाइयां रिपीट नहीं करिए। होम्योपैथी में वेरिकोसील के लिए 100 से अधिक दवाइयां हैं और हर दवाई के कुछ लक्षण होते हैं। उन लक्षण के आधार पर ही हम जो है मरीजों को जो है उनके लक्षण के अनुसार वो दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक करते हैं। लेकिन कई ऐसे मरीज हैं जिनको कि वेरिकोसील कई महीनों सालों पुराना है, वो ऑपरेशन भी करा चुके हैं, दोबारा हो जाता है, तो ये दवाइयां उन मरीजों के लिए बिल्कुल नहीं है। उसके लिए हमें एक प्रॉपर डिटेल केस स्टडी की जरूरत होती है, क्योंकि तब वो बीमारी आपके शरीर में बस चुकी है, उसकी जड़ें बन चुकी हैं, तो हमें उनको ठीक करने के लिए प्रॉपर डिटेल एक केस स्टडी करनी होती है, जिसमें मरीज की पूरी डिटेल हिस्ट्री लेते हैं, चाहे फिर वो उनकी बीमारी की हो और साथ ही उनके फैमिली में क्या हिस्ट्री है, मरीज को पास्ट में क्या हिस्ट्री रह चुकी है, साथ ही आपकी फिजिकल जर्नल समझा जाता है, जिसमें कि आपकी बहुत सी चीजें पूछी जाती है शरीर से जुड़ी, जैसे कि आपकी भूख प्यास, आपका पसीना, आपको स्टूल यूरिन, आपकी डिजायर एवर्जन, आपकी सेंसिटिविटी, ये चीजें हर पेशेंट में अलग होती है और उनकी बेसिकली जो शरीर में इन बीमारियों इन चीजों की जो प्रेजेंटेशन है उनको समझा जाता है कि वो नॉर्मल है, एबनॉर्मल है। और तीसरी चीज होती है वो होता है इंसान का स्वभाव, बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे होम्योपैथी में किसी भी दवाई को प्रिस्क्राइब करने के लिए। तो अगर आपका वेरिकोसील बहुत पुराना है, महीनों साल, और आपको आराम नहीं आ रहा है, तो आप अपने नियरेस्ट होम्योपैथिक डॉक्टर से मिले, अपना केस डिस्कस करें और उनकी एडवाइस को फॉलो करें। या आप चाहे तो आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। दोस्तों उम्मीद करता हूं जो भी आज हमने ये मेडिसिन डिस्कस करी है वेरिकोसील के बारे में, या जो पहले मैंने वीडियो बनाई है उसको भी अगर आप देखेंगे तो इससे आपको बहुत फायदा हुआ होगा, बहुत मदद मिली होगी, और इस बेसिकली ये नॉलेज औरों तक पहुंचाकर आप उनकी भी मदद करने में मेरी हेल्प करेंगे। तो फ्यूचर में ही ऐसी बहुत सी मेडिकली ऑथेंटिक वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए कर लीजिएगा सब्सक्राइब इस चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, लाइक और शेयर इस वीडियो को जरूर करिएगा। कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़िएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, सेहतमंद रहे और अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।